ओके गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बूट स्ट्रैप का पार्ट 2 देख रहे होंगे। बिकॉज़ हम लास्ट वीडियो में हमने बूट स्ट्रैप को स्टार्ट कर लिया था, उसकी डेफिनेशन से लेकर व्हाई वी आर यूजिंग बूट स्ट्रैप से लेकर उसको अपने प्रोजेक्ट में लगाना, उसका हेलो वर्ल्ड, और फिर टाइपोग्राफी और फॉर्म्स और इमेजेस, बहुत सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में देख ली थी। और आज उसी का कंटिन्यूएशन है इस वीडियो में, उससे आगे की चीज़ें हम देख रहे होंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 जो बूटस्ट्रैप का है वो वाली वीडियो नहीं देखी, तो ऑब्वियसली पहले आप वो वीडियो देखें ताकि आपको चीज़ें कनेक्ट करने में आसानी हो। अच्छा जी, तो हमने एक फ़ोल्डर के अंदर, एक डायरेक्टरी के अंदर काम किया था जो कि मेरे पास यहाँ है। हमने बूटस्ट्रैप के नाम से एक रिपॉजिटरी क्रिएट की थी। तो रिपॉजिटरीज़ में जाके आप वही रिपॉजिटरी सर्च कर सकते हैं। सॉरी, रिपॉजिटरी लिख रहा हूँ, बूटस्ट्रैप। और अगर आपके पास वो आपने कोड पुश किया हुआ है, मैंने पुश तो नहीं किया था, अगर आप लोगों ने पुश कर लिया हो तो यहाँ से कॉपी करके आप अपने पास, जैसे नॉर्मली हम यूजुअली करते हैं कॉपी अपना काम, तो वो चले मैं आपको राइट अवे दिखा भी देता हूँ। यही रिपॉजिटरी है हमारी। तो इसको मैं खोल लेता हूँ VS कोड के अंदर। फॉर्म्स तक का हमारा जो काम है वो आ चुका है। मैं फ़िलहाल के लिए इसको बंद कर लेता हूँ और यहाँ से सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। तो यहाँ से मैं चेक करता हूँ, कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं है, तो मैं इसको अपनी रिपॉजिटरी पे पुश कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी, काम पुश हो चुका है। और यहाँ आके मैं गिटहब पे वो वेरीफाई कर लेता हूँ, तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास सारा काम आ जाएगा। तो अगर आपने इस तरह पुश किया हुआ है अपना काम, तो ऑब्वियसली आप क्लोन करें और वहीं से काम स्टार्ट कर लें। अदरवाइज़ आई बिलीव कि आप लोगों के पास लोकली काम सारा होगा, तो मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, सो हमने क्या किया कि जिस फोल्डर में हमने पार्ट 1 का काम किया था, जिस डायरेक्टरी में, उसी को हमने क्या किया, VS कोड के अंदर ओपन कर लिया। और अब हम आगे चलते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जैस पैडिंग है, तो ऑब्वियसली यस हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। और इसके अलावा हमें बूटस्ट्रैप को भी न्यू फाइल जो हम बनाएंगे उसके अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो लिंक्स हैं ये हम उठा रहे होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम अपना टॉपिक देख लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप सर्च करते हैं, बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, डॉक्स पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हमने कुछ चीज़ें कंटेंट और फॉर्म्स के अंदर, ये कंटेंट के अंदर इमेजेस, टेबल्स, फिगर्स, टाइपोग्राफी, ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यार मैं एक ही फाइल के अंदर काम कर लेता हूँ क्योंकि फिर ये वैसे ही लंबा हो जाता है। तो कंपोनेंट्स के नाम से ही बना लेता हूँ, कंपोनेंट्स डॉट एच टी एम एल। ठीक हो गया। और इसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करके मैंने लिखा कंपोनेंट्स, और यहाँ से दोनों जो लिंक्स हैं उनको उठा के यहाँ कनेक्ट कर लिया पेस्ट करके। सही। और इस फाइल को एक मैंने लिखा बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स। ठीक हो गया। और लाइव सर्वर के साथ इसको रन कर लिया। तो हमारी फाइल रन हो चुकी है, बूटस्ट्रैप भी कनेक्टेड है और हमारी पैडिंग भी आ रही है। इट्स मीन दैट के स्टाइल शीट भी कनेक्टेड है। तो हम अकॉर्डियन से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डियन इस तरह का स्ट्रक्चर, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, लेट्स से व्हाट इज कंप्यूटर, सही, तो आपके पास मल्टीपल
वो वेरिएशंस क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, तो इस तरह आप एक खोलते हैं दूसरा खोलते हैं। अच्छा, अकॉर्डियन में नॉर्मली ऐसा होता है, एक खोलते हैं तो दूसरा बंद हो जाता है, जैसे हमारे पास बूटस्ट्रैप में हो रहा होगा, तो वो वेरिएशंस वगैरह आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, सो वी आर स्टार्टिंग विद अकॉर्डियन राइट अवे। सो अकॉर्डियन हमारे पास एक ये है, हम इसको कॉपी करते हैं और बॉडी के अंदर इसको पेस्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं, तो हमारे पास जो है वो अकॉर्डियन आ चुका है, बट इट्स नॉट फंक्शनल। बिकॉज स्टार्ट में इस कोर्स के मैंने आपसे कहा था कि HTML से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, CSS से उसकी स्टाइलिंग करते हैं, लेकिन जब हमें फंक्शनैलिटी चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो बूटस्ट्रैप पे जाएंगे, मेन पेज पे, इनकी लैंडिंग पेज पे, और नीचे आएंगे तो हमने वाया CDN क्या किया था, ये .css वाली फाइल हमने ऐड कर ली थी, लेकिन स्क्रिप्ट हमने ऐड नहीं की थी, जो कि min.jss बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। तो ऑब्वियसली हमारे प्रोग्राम को, हमारे प्रोजेक्ट को फंक्शनल बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट भी लगानी है। तो यहाँ से इसको, इस स्क्रिप्ट को क्या करें, कॉपी कर लें और HTML की अपनी फ़ाइल के अंदर बॉडी के बिल्कुल एंड में आकर इसको पेस्ट कर लें। अच्छा, स्क्रिप्ट जो है वो हम बॉडी के एंड में कनेक्ट कर रहे होंगे, हेड में भी कर सकते हैं, बट इस पे जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो इस पे हम बात कर रहे होंगे कि हम स्क्रिप्ट को या जावास्क्रिप्ट को HTML फाइल की बॉडी के एंड में क्यों आकर कनेक्ट करते हैं, हेड में क्यों नहीं करते। तो इस पे इंशाल्लाह हम बात कर रहे होंगे। अच्छा, मैंने इसको कनेक्ट किया और वापस आया, तो चेक करता हूँ कि अकॉर्डियन मेरा जो है वो फंक्शनल हो चुका है। एक को मैंने खोला, नंबर 2 को खोला, तो नंबर 1 बंद हो गया। तो इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए, तो आप अकॉर्डियन राइट अवे बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ क्लासेस यूज़ हुई हुई हैं, जैसे कि अकॉर्डियन। अकॉर्डियन फ्लश अगर आप उस पर लगाते हैं, तो इससे जो बॉर्डर्स और राउंडेड कॉर्नर्स वगैरह हैं वो हट जाते हैं। ये राउंडेड कॉर्नर्स और बॉर्डर्स अगर आपको नहीं चाहिए, अच्छा ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ऑब्वियसली इट इज़। ठीक हो गया। तो आप क्या लगा सकते हैं, अकॉर्डियन फ्लश, ये यहाँ से अकॉर्डियन, और ये रहा फ्लश, सेव किया, वापस आए तो वो सारी चीज़ें हट चुकी हैं, बॉर्डर्स एंड ऑल दैट। ठीक हो गया। तो इस तरह इसको आप फर्दर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमेशा ओपन रखना है तो डेटाबेस पैरेंट, अकॉर्डियन कोलैप्स वगैरह दे सकते हैं हर एक पे। Omit the data BS parent attribute on each accordion collapse to make accordion item stay open when another item is opened, जैसे गूगल का आ रहा होता है। accordion आइटम, ये आइटम है हमारे पास, अभी करंटली 3 आइटम्स हैं। ठीक हो गया। तो इसमें हम अकॉर्डियन कोलैप्स, अकॉर्डियन कोलैप्स ऐड किया मैंने। ओके, सो एक को खोलते हैं, दूसरा बंद हो रहा है, तो क्या कह रहा है हमें, ओमिट द डेटा BS पैरेंट। अच्छा जी, डेटा BS पैरेंट कहाँ पे आ रहा है, डेटा BS पैरेंट को क्या करना है, इसको रिमूव करना है। ओमिट का मतलब रिमूव करना है। सही, तो मैंने सर्च किया डेटा BS पैरेंट, और जब मुझे ये मिल गया तो मैंने इसको क्या किया, पूरा ही सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल D करके 3 जगह ये मुझे मिला, और मैंने कंट्रोल या शिफ्ट राइट एरो से और भी चीज़ें सेलेक्ट कर ली जहाँ तक ये जा रहा है, इसकी वैल्यू जा रही है, और इसमें मैंने क्या किया, अच्छा, एरो से आप मल्टीपल यानी मल्टीपल लेटर्स या वर्ड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैंने बैक स्पेस
प्रेस किया और सेव किया, वापस आया तो यहाँ से हमारे पास नंबर 1 खुला हुआ है, नंबर 2 भी खुल गया, नंबर 3 भी खुल गया। तो अगर आप इस तरह का चाहते हैं तो आपको ये ओमिट करना होगा। और इसी तरह मल्टीपल चीज़ें आप फिर डॉक्यूमेंटेशन में कर सकते हैं। अच्छा जी, अलर्ट्स हैं हमारे पास। तो हम जब जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, तो उसमें जो अलर्ट्स हम पढ़ेंगे वो कर सकते हैं। बैजेस हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास मैसेजेस वगैरह आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, तो ये लिखा हुआ आता है। सही है, तो इसको कहते हैं, ये जो 4 लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको कहते हैं बैज। तो ये आप इजीली बना सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से अकॉर्डियन को मैं कर लेता हूँ रिमूव, और जो बैज और नोटिफिकेशंस का कोड था वो मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये नोटिफिकेशंस आ रहा है और ये हमारे पास आ रहा है बैज, जो कि बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तकरीबन हर वेबसाइट पे नोटिफिकेशंस मैसेजेस वगैरह के लिए आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा जी, तो एक तो हम इसको एक बटन बना रहे हैं, और जो कि आप लोगों को पता ही है बटन प्राइमरी कैसे बनता है। फिर उसके अंदर थोड़ा टेक्स्ट दे रहे हैं, नोटिफिकेशंस, और एक स्पैन के अंदर हम बैज की क्लास यूज़ कर रहे हैं, और टेक्स्ट बैकग्राउंड सेकेंडरी दे रहे हैं, उसको बैकग्राउंड कलर थोड़ा दे रहे हैं। और ये आ गया आपके पास 4 उसकी वैल्यू। तो इस तरह बहुत इजीली आप बैजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब है, इसके अलावा बटन्स हैं। इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए, वो आप होम खोलते हो तो उसके आगे पेज आ जाता है, और फिर उसको खोलते हो तो फिर उसके आगे जो ऐसे हायरार्की चल रही होती है। तो इस तरह की चीज़ें, इसको कहते हैं ब्रेड क्रम्ब भी आप बना सकते हो। तो नोटिफिकेशंस और बैच को मैंने रिमूव किया, और ब्रेड क्रम्ब को डालते हैं। ये आ गया आपके पास 200 पे। ठीक हो गया। तो मल्टीपल वो हायरार्की में आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अभी तो फंक्शनल नहीं होगा, जब हम जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें फिर हम इसके क्लिक पे और मल्टीपल चीज़ें और पेजेस पे जा सक रहे होंगे, मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट जब बनाएंगे। इसी तरह हमारे पास बटन्स हैं, उस पर स्टार्ट में हमने बात की थी कि इस तरह का बटन चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड वाइट कलर। तो आप, ये कहलाता है BTN प्राइमरी। सबसे पहले आपको BTN क्लास देनी होती है, इसके अलावा BTN प्राइमरी करना होता है, और इसी तरह सेकेंडरी बटन BTN सेकेंडरी है, और सक्सेस पे BTN सक्सेस, एंड एंड पे ये डार्क भी हमारे पास आ रहा है, BTN डार्क, और इसी तरह लिंक। तो इस पे हमने बात की थी। अगर ये कोड मैं दोबारा से उठा के आपको लगा के दिखाऊं, तो ये सारे बटन्स हमारे पास जनरेट हो रहे होंगे। सही है। सो बटन्स आर वेरी इजी, और इस पे हमने स्टार्ट में बात की भी थी। आपको ये वाला बटन नहीं चाहिए, आपको बटन के टैग्स चाहिए, या आपको आउटलाइन बटन्स चाहिए, तो जस्ट आपको BTN आउटलाइन लिखना होगा। लेट्स से ये जो प्राइमरी बटन है ना हमारे पास, ये वाला, इसको मैं इस तरह का बटन नहीं, मैं इसको आउटलाइन बटन बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिख लूँगा आउटलाइन। तो ये आउटलाइन बटन इस तरह का दिख रहा होता है। आप स्टार्ट से लिखना चाहते हैं तो BTN डेंजर पे हम लगा लेते हैं BTN आउटलाइन डेंजर, और सेव कर लेते हैं। तो ये आपके पास आउटलाइन बटन जो है वो आ चुका है। इसी तरह आप बड़े बटन्स बना सकते हैं। BTN लार्ज, BTN स्मॉल, BTN मीडियम क्लासेस असाइन करके। मीडियम शायद नहीं है, दो है हमारे पास, BTN लार्ज और BTN SM। तो डार्क को हम लार्ज बटन बनाते हैं, BTN LG। ठीक हो गया। तो डार्क जो है वो हमारे पास बड़ा बटन कंपैरेटिवली बन रहा है। सही। MD होता है हमारे पास, नहीं मीडियम नहीं होता शायद, ये SM ही है डिफ़ॉल्ट। SM स्मॉल है डिफ़ॉल्ट, मीडियम है, MD है। सही। तो इस तरह डिफरेंट क्लासेस आप इसके दे सकते हैं, कस्टम बटन्स भी बना सकते हैं। अच्छा जी, समटाइम्स हम चाहते हैं कि बटन यूज़र क्या करे, प्रेस ना कर सके। तो फिर आप उस पर क्या कर सकते हो, यहाँ से उस पर कुछ चीज़ें दे सकते हो, लाइक लेट्स से
डिफ़ॉल्ट स्टार्ट से एक बटन बनाते हैं कि लेट्स से बूटस्ट्रैप में आप बटन बना रहे हो तो कैसे बनाओगे, लेट्स से रजिस्टर। सही है, तो मैंने सेव किया, वापस आया, तो इस तरह का मेरे पास बूटस्ट्रैप का डिफ़ॉल्ट बटन आ रहा है। बट हमें क्या चाहिए कि लेट्स से मैं पास करता हूँ क्लास btn प्राइमरी। ठीक हो गया, तो ये बटन बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब तक यूज़र ने ईमेल पासवर्ड नहीं दिया या अपना जो डेटा है वो नहीं दिया, हमारे पास एक फॉर्म होगा जब हम प्रैक्टिकल वेबसाइट्स जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे, और यूज़र ने डेटा नहीं दिया हुआ तो वो रजिस्टर ना कर सके, तो हम यहाँ से डिसेबल्ड कर सकते हैं, और अब ये बटन जो है वो प्रेसेबल नहीं होगा, क्लिकेबल नहीं होगा। तो डिसेबल्ड की जो का जो एट्रीब्यूट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप बटन्स को ग्रुप कर सकते हैं, मल्टीपल बटन्स एक साथ। तो btn ग्रुप का जो क्लास है, रोल उसको ग्रुप आप पास करेंगे तो आप इस तरह बटन्स को ग्रुप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ लिख लेता हूँ बटन्स ग्रुप। ठीक हो गया, और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह लेफ़्ट मिडल राइट आप इजीली बटन्स के ग्रुप भी बना सकते हैं। बाकी अंदर बटन्स वही हैं हमारे, जस्ट एक कंटेनर में उनको डाल दिया और बटन ग्रुप रोल ग्रुप उसको दे दिया। अगर रोल ग्रुप में हटा दूँ तो एज सच हाँ, कोई फ़र्क फ़िलहाल इससे नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर ये हटा दूँ मैं तो फिर ऑब्वियसली ग्रुप नहीं बनेगा वो, और वो उसका की जो स्टाइलिंग है वो बिगड़ जाएगी। अच्छा जी, इसी के साथ साथ आप दीज क्लासेस कैन ऑल्सो, हाँ वो चीज़ें तो उस पर अप्लाई होंगी। मिक्स स्टाइल्स ऑब्वियसली दे सकते हो यार, कि एक डेंजर राइटिंग और सक्सेस बना लो, वो तो कोई एज सच बड़ी बात नहीं है, और उसको आउटलाइन भी बना सकते हो। तो जैसे बटन बना रहे थे वैसे ही उसको आउटलाइन प्राइमरी वगैरह दे दो। तो कॉपी करता हूँ पहले, फिर कमेंट करता हूँ, और यहाँ से आता हूँ डिफरेंट बटन्स इन बटन ग्रुप। सही है, तो कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। यहाँ से एक हमारे पास इसको लेट्स से डेंजर बना दिया, और इसको वार्निंग बना दी, तो इस तरह आ जाएगा हमारे पास। इसके अलावा क्या था, आउटलाइंड भी बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ से मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ से प्राइमरी है तो तीनों प्राइमरी हैं, तो तीनों को सेलेक्ट किया, और इस साइड पे मैंने दे दिया आउटलाइन डैश, तो हमारे पास बटन आउटलाइन आ जाएंगे जो कि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। अच्छा जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आप बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह पे देख रहे होंगे, कार्ड। आप कहीं भी चले जाएं, दराज पे चले जाएं, इसके अलावा आप अमेज़ोन पे चले जाएं, तो यही नज़र आता है आपको। एक आइटम होता है, उसके टाइटल होता है, और उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, ऐड टू कार्ट वगैरह उस पर आ रहा होता है। तो आप इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। कार्ड दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, कार्ड पेस्ट कर लेते हैं। कार्ड एक कंटेनर जिसमें ऑब्वियसली सबसे पहले क्लास कार्ड आ रही है, एक इमेज आ रही है, और एक कंटेनर है जिसके अंदर टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, और ऑब्वियसली एक लिंक है, एक बटन है, जैसे हम कहते हैं ऐड टू कार्ट। सही, और ऑब्वियसली आपको इमेज की जो सोर्स है वो तो देनी पड़ेगी, तो डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश बाइक डॉट जेपीजी, और हम आकर चेक करते हैं तो हमारे पास कार्ड रेडी है, बेहतरीन। ठीक है, इसको हम 100% पे देख सकते हैं, ऐड टू कार्ट का बटन भी है।
आप यहाँ से टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। सुपर बाइक, ठीक हो गया। तो इस तरह बहुत इजीली आप कार्ड्स बना सकते हैं, और कार्ड्स में लॉट ऑफ वैरायटी, कंटेंट का टाइप वगैरह आप ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट बस आपको इसका फ़्लो, इसकी क्लासेस वगैरह पता होनी चाहिए। इस तरह के डिफरेंट वेरिएशंस आप बना सकते हो। एन आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम और कार्ड फुटर, तो इस तरह के डिफरेंट वेरिएशंस हैं क्या बना सकते हैं। ये वाला कार्ड हम जनरेट कर लेते हैं। इसको क्या नाम दिया हुआ है? किचन सिंक। इसको कर लेते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पे आकर हम कर लेते हैं कमेंट कार्ड किचन सिंक। ठीक हो गया, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमारे पास एक कार्ड कंटेनर है, और उसके अंदर हमारे पास एक इमेज है, एक डिव है जिसके अंदर कार्ड की बॉडी है, कार्ड बॉडी। और कार्ड बॉडी के अंदर दो चीज़ें हैं, कार्ड टाइटल और कार्ड टेक्स्ट। इसके अलावा हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जिसको लिस्ट ग्रुप और लिस्ट ग्रुप फ्लश की क्लासेस दी हुई हैं। और उसके अंदर आइटम्स हैं हमारे पास, तो लिस्ट ग्रुप आइटम आ रहा है। और इसके अलावा कार्ड की बॉडी है एक और, जिसके अंदर दो लिंक्स हैं। तो सेव करके वापस आते हैं, तो हमारे पास इमेज तो ऑब्वियसली नहीं आ रही होगी। तो यहाँ से SRC के अंदर डॉट स्लैश करके इमेजेस स्लैश जो है हमारे पास बाइक, वो लगा के देख लेते हैं। एन आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, कार्ड लिंक, अनदर लिंक वगैरह, इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं बहुत ईजीली। अच्छा जी, तो ये था किचन सिंक, जिसमें तकरीबन सारी चीज़ें आ गई जो ऊपर हमने थोड़ी बहुत स्किप कर ली। इसके साथ साथ हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के कार्ड्स हैं। इस तरह के कार्ड्स भी आप बना सकते हैं। ग्रिड मार्कअप, कॉलम्स वगैरह यूज़ करते हुए आप इस तरह के कार्ड्स बना सकते हैं। अच्छा जी, कैराजल जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी वेबसाइट्स पे। इस तरह आपके पास इमेजेस चल रही होती हैं, ठीक है। तकरीबन हर टाइप की वेबसाइट पे आपको कैराजल मिल जाते हैं। हम एक लगा के चेक कर लेते हैं। कैराजल, कैराउजल, यस, कैराजल लगा लेते हैं, और आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है। अच्छा जी, हमारे पास इमेजेस होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली इमेजेस तो हमारे पास अभी 3 स्लाइड्स हैं, कैराजल आइटम्स हैं, तो मेरे पास इमेजेस नहीं है, ये एक ही इमेज है। तो मैं तीनों यही इमेजेस लगा लेता हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेता हूँ सही है। तो कैराजल हमारे पास जो है वो फंक्शनल है ऑब्वियसली, और बैक एंड फोर्थ आप इसमें जा सकते हैं। आप डिफरेंट पिक्चर्स के साथ चेक कीजिएगा इसको, और इमेज को आप विद हाइट वगैरह देकर या छोटी इमेज देकर भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये जैसे यहाँ से आ रही है ना विथ 100%, तो आप लेट्स से विथ 90 कर लें, इसी तरह विथ 90 एंड विथ 90। डिफरेंट चीज़ें आप फिर ट्राई कर सकते हैं, सही है। ऑब्वियसली अभी तो सही नहीं लग रहा, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से फिर एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से देख के। डिस्प्ले ब्लॉक और विथ 90। अच्छा जी, तो हमारे पास एक कंटेनर है, सही है, जिस पे कैराजल की क्लास और स्लाइड की क्लास लगी हुई है, तभी हम
ये जो यहाँ पे स्लाइडर्स हमारे पास आ रहे थे, ये एक तो वाइट पे वाइट सही से नज़र नहीं आता। ठीक है, तो हमारे पास एक कैरेजल और एक स्लाइड की क्लास लगी हुई है। अच्छा जी, कैरेजल के अंदर क्या हो रहा है, कैरेजल इनर की क्लास उसके अंदर लगी हुई है, और ऑब्वियसली हमारे पास आइटम्स होने चाहिए। तो वो आइटम्स हमारे पास ये तीन आ रहे हैं, और फर्स्ट हम कौन सी इमेज लगाना चाह रहे हैं, तो ये वाली, तो इस पर एक्टिव की क्लास लगी हुई है। और इसी तरह बॉटम में आपको ये जो प्रीवियस और नेक्स्ट के जो बटन्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिसके थ्रू हम यहाँ से बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं। तो इस तरह बहुत इजीली आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए कैरेजल्स भी बना सकते हैं, और उसमें भी हमारे पास फिर डिफरेंट वेराइटीज़ है। इंडिकेटर्स को आप ये जो नीचे आ रहा है आपके पास, ये लगा सकते हैं, सही, डिफरेंट चीज़ें, या यहाँ पे कुछ टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। क्लोज बटन्स इस तरह के आपको चाहिए तो बहुत इजीली आप लगा सकते हैं, BTN क्लोज की क्लास लग रही है। ड्रॉप डाउन्स हमने देख लिए थे, लिस्ट ग्रुप, मॉडल। मॉडल तो चलता है जावास्क्रिप्ट से, तो ये हम बाद में देख रहे होंगे कि जैसे कोई आइटम वगैरह आप डिलीट करते हैं, आपके पास वो एक पॉपअप सा आता है, आपसे पूछा जाता है आर यू श्योर टू डिलीट दिस आइटम, आर यू श्योर टू सबमिट, ये सारी चीज़ें जो पॉपअप सा आ जाता है आपके पास, तो वो मॉडल के थ्रू हम कर रहे होंगे, जो कि जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे फिर लगाएंगे। अच्छा जी, नैव बार क्रिएट कर सकते हैं, नेविगेशन बार्स जो आप मैनुअली प्रैक्टिस कर भी चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, तो बूटस्ट्रैप के थ्रू आप बहुत इजीली नैव बार्स जो हैं वो भी जनरेट कर सकते हैं। नैव बार, नेविगेशन बार, और यहाँ से कोड कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और वापस आते हैं, तो हमारे पास नेविगेशन बार जो है, जिसके अंदर ड्रॉप डाउन भी है और जिसके अंदर सर्च बार भी है, सर्च का बटन भी है, सारी चीज़ें, पूरा एक फॉर्म लगा हुआ है, सही। तो अच्छा, बड़ी बात, इट्स रिस्पॉन्सिव कम्प्लीटली। ये देखें छोटी स्क्रीन पे वो इस तरह का हो गया, बर्गर आइकन या बर्गर मेन्यू पूरा बन के आ गया आपके पास, और लार्जर आइकन, लार्जर स्क्रीन्स पे वो फुली आपको नैप बार नज़र आ रहा है। इसमें चीज़ें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेट्स से आपको ये डिसेबल्ड और ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, तो आप इधर आए और यहाँ से आपने ये लिया डिसेबल्ड को रिमूव किया, सेव किया, डिसेबल्ड किया, और इसी तरह मुझे पता है कि एक LI है, तो ये पूरा एक ड्रॉप डाउन हो गया, तो ड्रॉप डाउन भी चला गया, और चीज़ें ऐड भी इसमें आप कर सकते हैं। अच्छा जी, तो नैव बार पे ऑब्वियसली हमारे पास नैव बार की जनरल क्लास, देन नैव बार लार्ज वगैरह की क्लासें की क्लासेस लगी हुई हैं, और इसी के साथ साथ नैव के एलिमेंट के अंदर हमारे पास एक कंटेनर है जो सारी चीज़ों को कंटेन कर रहा है। अच्छा जी, उस पर कंटेनर फ्लूट की क्लास लगी हुई है, जो कि हम देख चुके हैं कि कंटेनर फ्लूट क्या करता है। इसके अलावा राइट में हमारे पास एक नैव बार ब्रांड है, जो कि इसको लोगो बना लेता है इस लिंक को, सही है। तो अगर मैं नैव बार ब्रांड को हटा दूं, तो आपके पास इस तरह का ये जो नैव बार है लिंक आ रहा है, लेकिन आप अगर इसको क्या करें, नैव बार ब्रांड की क्लास दे दें, तो आपके पास क्या हो रहा है, इस तरह का एक लोगो टाइप, ब्रांड का लोगो टाइप आपके पास जो भी आपने इसके अंदर लिखा हुआ है वो आ रहा होगा। लेट्स से हम लिखते हैं SMIT और सेव कर लेते हैं, तो ये आ रहा है आपके पास नैवबार ब्रांड से। इसी तरह जो आपके पास बटन है, नैवबार टॉगलर, अच्छा, तो वो तो हमारे पास, आई थिंक, लेट मी चेक, हम इसको कर लेते हैं इस तरह। हम्म, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, होम लिंक, और ये
सारी चीज़ें फंक्शनल हैं। और इसको सेव नहीं किया हुआ ना, अब मैं इसको करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो आपके पास आ रहा था बर्गर मेन्यू, तो वो इससे आ रहा है। ठीक है, नैप बार टॉगलर से, क्योंकि वही टॉगल कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास एक और डिव है जिसके अंदर एक यूएल है और एक फॉर्म है ऑब्वियसली। तो यूएल के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं और ये आपका फॉर्म है। ठीक हो गया। और ये डिव इन दोनों को कंटेन कर रहा है। मार्जिन बॉटम लार्ज ज़ीरो, इस तरह के की क्लासेस इस पे यूज़ हो रही हैं। तो ये आपका यूएल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर ये तीन चीज़ें हैं। और ये आपका फॉर्म है जो कि एट द एंड ऑफ द नैप बार आपके पास शो अप हो रहा है। अच्छा जी, जो नैब्स एंड टैब्स कर सकते हैं, पैजिनेशन, प्लेस होल्डर्स वगैरह आप लगा सकते हैं। हाउ इट वर्क्स, तो ये लोडिंग वगैरह के लिए आप इसको प्लेस होल्डर्स को यूज़ कर सकते हैं जब तक आपके पास डेटा नहीं आ रहा होगा। तो हमेशा ऐसा ही होता है ना कि अगर हम किसी पेज पे जाते हैं और हमारा डेटा जब तक लोड हो रहा है, इंटरनेट स्लो है या सर्वर टाइम ले रहा है, तो इस तरह फेसबुक वगैरह सब कुछ पे हम तकरीबन हर वेबसाइट पे ऐसा हो रहा होता है। स्केलेटन्स लगा लेते हैं, प्लेस होल्डर्स कहलाते हैं ये। ठीक है, तो इस तरह आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं, ये नहीं कि आपके पास फुल ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। तो इस तरह का आपके पास प्लेस होल्डर्स शो हो रहे होते हैं, मतलब कि यहाँ पे डेटा अभी आने वाला है, डेटा लोड हो रहा होता है। एक लोडर भी चला सकते हो आप, लेकिन ये ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है। तो इसको भी हम एक ट्राई कर लेते हैं एक दफ़ा। तो नैव बार को मैंने कमेंट आउट कर लिया और यहाँ आके मैंने कमेंट लिखा प्लेस होल्डर्स, और यहाँ से आके पेस्ट कर लिया। तो इस तरह आपके पास प्लेस होल्डर्स आ रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो अगर आप, अच्छा, प्लेस होल्डर कब शो करना है कब नहीं करना, वो हम जावास्क्रिप्ट में जब डेटा वगैरह फैच करेंगे तो हम देख रहे होंगे कि भाई अभी तक हमारे पास डेटा नहीं आया। जब तक डेटा नहीं आता तो आप प्लेस होल्डर दिखा दो, अदरवाइज फिर एक्चुअल जो डेटा है वो लगा दो। प्रोग्रेस इस तरह का चीज़ें लोड हो रही हैं या आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं उसके अंदर, तो ये प्रोग्रेस उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लोडर्स, स्पिनर्स वगैरह आप बहुत इजीली इसमें लगा सकते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। लोडर्स की जब स्टेट्स हम पढ़ेंगे उसमें हम फिर इंशाल्लाह यहीं से लगा रहे होंगे। तो ये प्लेस होल्डर को मैंने कमेंट आउट कर लिया और यहाँ से आके मैंने लिखा स्पिनर्स। वैसे स्पिनर्स के लिए अलग लाइब्रेरीज भी आती हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करते हुए बहुत आराम से आप लोडर स्पिनर्स वगैरह बना सकते हैं। स्पिनर बॉर्डर का ये कंटेनर है और उसके अंदर एक स्पैन है जिसमें विजुअली हिडन हम लोडिंग दिखा रहे हैं। सही है, तो इस तरह बहुत ईजीली आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। सही है जी। अगर विजुअली हिडन में हटा दूँ, ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। जस्ट आपको दिखाने के लिए कि सारा जो कमाल है वो हमारा कहाँ से हो रहा है, इस क्लास से। ये स्पिनर बॉर्डर, और इस तरह बॉर्डर ही हम शो कर रहे होते हैं ऑब्वियसली। रोल क्या, स्टेटस होता है भाई कि डेटा हमारे पास आ गया या नहीं आया, स्टेटस क्या है। तो इसलिए इसको दिया हुआ है रोल स्टेटस। और उसके अंदर कुछ रखना चाहते हैं आप तो वो भी कर सकते हैं। टोस्ट्स पे थोड़ी सी बात हमने की हुई थी, वो मैंने आपसे कहा था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फिर हम उसको देख रहे होंगे। Click the button below to show a toast positioned
दिस, इस तरह। तो ऑब्वियसली हाँ, लगा के चेक कर लेते हैं टोस्ट। टोस्ट्स, और यहाँ से कर लेते हैं पेस्ट, और यहाँ से आकर ऑब्वियसली हम अपना कोड जावास्क्रिप्ट वगैरह लगाएंगे तो वो सारी चीज़ें आ रही होंगी हमारे पास। रिएक्ट में हम शायद मैंने आप लोगों से शेयर भी किया है, टोस्टिफाई वगैरह डिफरेंट npm के पैकेजेस आते हैं, तो वो हम यूज़ कर रहे होंगे। और टूल टिप्स जो कि ऑब्वियसली बहुत यूज़ होते हैं। आप किसी चीज़ पे हॉवर करते हैं, माउस लेकर जाते हैं, तो इस तरह का आपके पास एक मैसेज आ जाता है। लेट्स से ये जो ऊपर मैसेज आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड अ टूल टिप। तो ये बहुत इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं कस्टम टूल टिप। यहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन टाइप बटन और क्लास btn सेकेंडरी, और उसके अंदर डेटाबेस टॉगल टूल टिप, और डेटाबेस प्लेसमेंट कहाँ पे आए, टॉप पे है, तो यहाँ से आप उसको पोजीशन वगैरह दे सकते हो, नीचे आए, लेफ्ट राइट आए। और डेटाबेस टाइटल क्या होना चाहिए, दिस टॉप टूल टिप इज़ थीम्ड वाया CSS वेरिएबल, तो ये इसके अंदर आ रहा है। तो बहुत इजीली आप टूल टिप्स जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, लेआउट्स में मैंने आपसे ब्रेक पॉइंट स्टार्ट में ही जिक्र कर लिया था कि जैसे हम उसमें मीडिया क्वेरीज में हमने CSS के ट्यूटोरियल में हमने देखा था, तो और ये चार्ट मैंने आप लोगों से स्टार्ट में भी शेयर किया था। तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए आपके पास स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल और डबल एक्सेल साइजेस होते हैं, और वो उसी जो ब्रेक पॉइंट्स हैं हम ये साइजेस लगाते थे मीडिया क्वेरीज में, आपको ज़रूरत नहीं है। यही क्लासेस आप यूज़ करते हुए आराम से इन ब्रेक पॉइंट्स को और मीडिया क्वेरीज को हैंडल कर सकते हैं। सही है, मिक्सिंस वगैरह मैक्स विथ और मिन विथ के लिए। देयर आर ऑल्सो मीडिया क्वेरीज एंड मिक्सिंस फॉर, इस पे हम इंशाल्लाह बात कर रहे होंगे। इसके अलावा कंटेनर्स हैं हमारे पास। तो कंटेनर्स तो हम स्टार्ट से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपके पास डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के लिए जनरल जो कंटेनर होता है दैट इज़ कंटेनर। आपको छोटा कंटेनर चाहिए तो कंटेनर SM 100% होता है, स्मॉल पे ये साइज़ है, और मीडियम पे ये ब्रेक पॉइंट्स लेआउट से रिलेटेड ये सारी जो क्लासेस हैं। और ऑब्वियसली फ्लूइड जो होता है वो पूरा कवर करता है, तो इस वजह से वो हर एक पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 100% कवर करता है। डिफ़ॉल्ट कंटेनर जो आपके पास होता है वो ऑब्वियसली हमने यूज़ किया हुआ है कंटेनर की क्लास, तो उस पर मैक्स विथ वगैरह लग जाती है। रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स आपको चाहिए स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, तो ये थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स, ठीक है, और यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं। तो कैसे पता चलेगा स्मॉल ब्रेक पॉइंट और मीडियम ब्रेक पॉइंट वगैरह, यहाँ से देख रहे हैं, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं। अच्छा, अगर मैं इसको BG लेट्स से डेंजर दे दूँ, ठीक हो गया। और यार क्या दिमाग खपाना, तो सभी पे दे देते हैं BG डेंजर, और BG डेंजर, और BG डेंजर, और जस्ट चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करने के लिए क्या हो क्या रहा है। ओए होए होए, MB2 मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं ताकि ये सब अलग अलग हो जाए। BG डेंजर है ना सब पे, तो काम आसान हो गया। BG डेंजर पहले पे लगा लिया है, तो कंट्रोल D, और यहाँ पे आके मैंने लिखा MB2, सेव किया, वापस आए, तो इस तरह ये 100% वाइट फ्लूइड है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास
सॉरी डबल एक्सएल है ये, और एक्सएल, एलजी, एमडी और एसएम, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सएल डबल एक्सएल, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सएल डबल एक्सएल। अब आप नोटिस कीजिएगा जब हम स्क्रीन को छोटा कर रहे हैं, ठीक हो गया? तो उस हिसाब से स्मॉल और मीडियम को देखें, इसी तरह सब स्क्रीन साइज के हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं 100% वाइड अंटिल एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेक पॉइंट। सही है, तो एक्स्ट्रा लार्ज से हम नीचे आएंगे तो ये सारी चीज़ें उसके, ये देखें ऊपर जाएंगे तो डबल एक्सएल पे जाएंगे तो ये कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेक पॉइंट, तो इसके लिए आपको बहुत बड़ी स्क्रीन पे ये जाएगा उससे, तो फिर ये आपको कम नज़र आएगा। तो इस तरह आप रिस्पॉन्सिव और फ्लूइड कंटेनर्स, तो फ्लूइड तो ऑब्वियसली 100% कवर करते हैं। तो अगर मैं यहीं से एक और कंटेनर लगा लूँ, बट वो भी डबल एक्सएल की तरह शायद बिहेव करें, मैंने यहाँ से क्या किया, डबल एक्सएल कंटेनर फ्लूइड, ठीक हो गया, और यहाँ से मैंने लिखा कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। तो ये कंटेनर फ्लूइड आ गया हमारे पास, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है कि ये डबल एक्सएल को क्रॉस करे, तो डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह रिस्पॉन्सिव जो कंटेनर्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। इसी तरह ग्रिड है, वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको CSS की वीडियोस में लास्ट में ग्रिड की वीडियो में बताया था, जस्ट उसके लिए क्लासेस यूज़ हो रही हैं। आपके पास आउटर मोस्ट जो कंटेनर होता है, डिव होता है, उसको कंटेनर की क्लास देते हैं। इसके अलावा आप मल्टीपल रोज़ बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल, और कॉलम्स बना सकते हैं, वर्टिकल पार्टीशंस जो हैं वो आप, जैसे इस केस में हमारे पास एक ही रो है जिसके अंदर 1 2 3 3 कॉलम्स बना रहे हैं। सही है, तो इस तरह आप जो ग्रिड है बूटस्ट्रैप के अंदर वो यूटिलाइज कर सकते हैं, हाउ इट वर्क्स। और इसी तरह आप इसको ये इक्वल विड्थ के साथ कॉल, आपने जस्ट कॉलम अगर मेंशन कर लिया तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स को कमेंट आउट, और यहाँ से कर लेता हूँ ग्रिड, ग्रिड विद इक्वल विड्थ्स, ठीक है, और यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। तो 3 कॉलम्स हैं जो कि इक्वल विड्थ ले रहे होंगे, 1 of 2, 2 of 2, ऑब्वियसली बैकग्राउंड कलर नहीं है, तो यार जल्दी से आकर ना यहाँ पे डॉट कॉल पे मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लेता हूँ, लेट्स से लाइट कोराल, सही है। और यहाँ से वापस आते हैं, चेक करते हैं, तो पूरा ही पे लग गया, गैप नहीं है ना सब में, तो इन पे मार्जिन भी दे देता हूँ, लेट्स से 2px। तो अब इस तरह आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमने फर्स्ट रो के अंदर ये हमारे पास एक रो है और ये हमारे पास सेकंड रो है, सही। तो हमारे पास एक कंटेनर है मेन, उसके अंदर हम 2 रोज बना रहे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रहे हैं, लाइन नंबर 1 एंड देन लाइन नंबर 2। अच्छा, अब फर्स्ट के अंदर हम 2 पार्टीशंस बना रहे हैं, यानी 2 कॉलम्स बना रहे हैं। तो हमने एक डिव के अंदर क्लास कॉल लगाई हुई है और इसी तरह दूसरी, और इसी तरह हम सेकंड में 3 बना रहे हैं। हमने कोई इसको कॉल के साथ कुछ नहीं दिया हुआ, यानी कॉलम के साथ कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये इक्वल विड्थ जो है वो ले रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टोटल कितने
12 कॉलम्स होते हैं। तो ऑब्वियसली ये अभी आगे इसमें बता भी रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्रिड, कॉलम्स और गटर्स पे हम बात कर चुके हैं कि इनके बीच में जो गैप होता है दैट इज़ कॉल्ड गटर। सही। और सी एस एस ग्रिड भी हम देख चुके हैं, जेड इंडेक्स भी देख चुके हैं। तो यहाँ से मैं इसको समराइज़ कर लेता हूँ कि ये फर्स्ट रो में आपको पहले, सेकंड रो को मैं फ़िलहाल कमेंट आउट कर लेता हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास टोटल 12 कॉलम्स होते हैं। तो लेट्स से मैंने इसको कहा कॉल फर्स्ट को, मैंने कहा कि तुम 8 कॉलम्स ले लो, और पीछे क्या बचे, 4 बचे ऑब्वियसली। तो मैंने इसको सेव किया, वापस आए, तो इसने क्या कवर किया, 8 कॉलम्स को कवर किया। सही है जी। अगर मैं इसको कॉल, इस तरह नहीं होगा, हो जाएगा। सही है। तो वो 8 कॉलम्स ले रहा है, और ये हमारे पास 4 जो बचे वो ले रहा है। तो इस तरह आप डिवाइड कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, ज़रूरी नहीं है कि 12 के 12 ही कर लें। इसको आप कॉल लेट्स से 2 दे दें, तो 2 हमारे पास बच रहे होंगे, ये उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और इसको मैं कर लेता हूँ, इस रो को कमेंट आउट, और ये वाली जो रो है इसको खोल लेता हूँ। तो हमारे पास अभी इस वक्त इस रो के अंदर कितने, 3 आइटम्स हैं, 3 कॉलम्स है, कॉल कॉल कॉल, 1 of 3, 2 of 3 एंड 3 of 3। तो इस तरह की सिचुएशन है। अब हमने इन पे कोई कॉल के अलावा कोई और क्लास नहीं दी हुई, तो ये इक्वल विड्थ जो है वो ले रहे हैं। हम इनको 12 कॉलम्स जो हैं वो इनके बीच डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स से फर्स्ट को मैंने कहा कि भाई आप 5 ले लो, और इससे कहा कि आप 2 ले लो, 7 हो गए, और इससे भी कहा कि आप 5 ले लो, और सेव किया। तो इस तरह का हमारे पास लेआउट बन रहा है। ऑब्वियसली कॉल की जो सेटिंग है, स्टाइलिंग है, वो स्टाइल शीट से जो हुई हुई है वो कॉल के कॉलम कॉल पे हुई हुई है, क्लास पे। तो इस वजह से हमारे पास चीज़ें जो हैं, स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही। और अच्छा, 12 कॉलम्स पे ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पे पैडिंग वगैरह लग जाती है, और मार्जिन्स वगैरह, तो वो इस हिसाब से फिर एडजस्ट नहीं हो पाता। तो आप एक कॉलम अगर कम कर लें, या सारे मार्जिन वगैरह, मैं ये 2px का मार्जिन भी लगा हुआ है ना, तो अगर मैं इसको रिमूव कर लूँ तो ये एडजस्ट हो जाएगा। 1 of 3, 2 of 3 एंड 3 of 3 क्या हो गया। अच्छा, 1 of 3, 2 of 3 एंड 3 of 3 क्या हो गया भाई, तबीयत ख़राब हो गई। अच्छा जी, यहाँ से आकर मार्जिन को कमेंट आउट करता हूँ। तो इस तरह ये एडजस्ट हो जाना चाहिए। सही है। तो क्योंकि मार्जिन लगाया हुआ था, तो मार्जिन भी इसमें ऐड हो जाता है। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से कर लेता हूँ एक ट्राई स्टार पे, यानी यूनिवर्सल सेलेक्टर, मार्जिन 0px, और पैडिंग 0px, और जो बॉक्स साइजिंग है वो कर लेता हूँ बॉर्डर बॉक्स। तो इस तरह। और अगर अब मैं इस पे मार्जिन अप्लाई करूँ तो भी अप्लाई हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि हम एक्सप्लिसिटली दे रहे हैं। सही है मार्जिन। तो अगर इस तरह चीज़ें ब्रेक हो रही हैं आपके पास, तो आपने घबराना नहीं है, आप एक आध कॉलम कम करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट हो जा भाई। सही है। उसके अंदर टेक्स्ट इतना है कि वो एडजस्ट नहीं हो रहा है एक कॉलम के अंदर, तो आप अपने हिसाब से इजी पीजी देख सकते हैं। लेट्स से इसको मैंने 4 कॉलम दे दिए, और गैप नहीं है उनके बीच में, तो ये मार्जिन में कर लेता हूँ ऑन। ठीक है। तो इस तरह आप इजीली चीज़ों को, लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं कॉलम्स को यूज़ करते हुए। बस ये आपने याद रखना है कि भाई हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं दैट इज़ 12। और आप ज़रूरी नहीं है कि इक्वली चीज़ हर कॉलम को विथ दे दें, आप डिफरेंट विथ्स भी दे सकते हैं। वो 12 कॉलम्स आप डिवाइड कर सकते हैं अमंग दी नंबर ऑफ़ कॉलम्स यू गाइस हैव। और ज़रूरी नहीं है कि 12 के 12 ही यूज़ कर लें, आप कम भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर चीज़ें ब्रेक हो रही हैं तो मार्जिन पैडिंग वगैरह आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारा स्पेस ले रही होती हैं। अच्छा जी, तो यहीं तक रखते हैं हम बूटस्ट्रैप को।
हमने पार्ट वन में इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट किया, CDN के थ्रू इसको अपनी वेबसाइट के अंदर लगाया, और टाइपोग्राफी से लेकर फॉर्म से लेकर इमेजेस, सारा कंटेंट, सारी चीज़ें हमने पार्ट वन में भी देख ली थी। और इसमें भी हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स, अकॉर्डियन, कैरेजल और बहुत सारी चीज़ें, पॉपअप्स वगैरह और टूल टिप्स वगैरह और बैजेस, बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली। और आई थिंक इस लेवल पे ये आप लोगों के लिए काफ़ी है। ग्रिड सिस्टम देख लिया हमने, और ग्रिड हमने CSS की वीडियोस में देखा हुआ भी है, तो हमें आइडिया भी था। और गटर्स पे हमने बात कर ली कि जो रोज़ कॉलम्स के बीच में आपके पास गैप होता है। तो इस लेवल पे तकरीबन आप लोगों के लिए बिगिनर लेवल पे इतना ही सही है। इंशाल्लाह हम इसको आगे फिर कोई एडवांस्ड, जब हम टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा तो लंबा कोर्स है, मर्न स्टैक है पूरा, और रिएक्ट नेटिव भी है, तो हम इसको फिर और डिटेल में कस्टमाइजेशन वगैरह भी देख रहे होंगे। तो अभी के लिए दो फाइल्स में मैंने चेंज किया है, वो मैं ऐड कर लेता हूँ और कमिट कर लेता हूँ। और कमिट मैसेज के अंदर लिख लेता हूँ डन विद बूटस्ट्रैप। सही है। और इसको राइट अवे पुश कर देते हैं हम गिट पुश ओरिजिन मेन, अपनी जो रिमोट रिपॉजिटरी है उस पर पुश कर लेते हैं। सक्सेसफुली पुश हो चुका है। तो वापस आकर हम चेक करते हैं, कमिट 7 हो जाने चाहिए, 7 कमिट्स हो चुके हैं, और नाउ में हमारे पास आ रहा है डन विद बूटस्ट्रैप। ओके गाइस, सो हमारा कोड आ चुका है यहाँ बूटस्ट्रैप पे हमारे पास अब मौजूद है, और वी आर डन विद द बूटस्ट्रैप। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे होंगे विद आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। सो सी यू गाइस देन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।